Hello dear all, I am Nupur Chandra, your English teacher. Welcome you all in our channel Sims Official. As in this series, I am explaining the lesson The Turning Point. It's adapted from a novel To Sir With Love written by E.R. Braithwaite. And this novel is all about racial discrimination, and a very sweet topic is there, that is a relationship between a teacher and a student. As I told you all about Denham and Mr. Braithwaite in the previous video, so in this video I will tell you something more about a fight which was in between Mr. Braithwaite and Denham. So please keep watching this video and enjoy this video. So student, now in this video we will learn the next scene of this novel, and in this scene Denham is fighting against Mr. Braithwaite and he was his teacher. Let's see what happened. Suddenly Denham moved in and hit me in the face. ब्रेथवेट बता रहे हैं कि सडनली अचानक से डेनहम आगे की तरफ आया और उसने सीधा मेरे फेस पर हिट किया. द बिलो स्टंग मी. स्टंग मीन्स टू मेक समबडी वेरी हर्ट. जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा दर्द जैसे मान लीजिए किसी चीज़ ने डंक मार दिया हो, तो वो कहते हैं द ब्लो स्टंग मी. उससे मुझे बहुत दर्द हुआ. एंड आई कुड फील माई आईज फिलिंग अप विथ टीयर्स. और मैं अपनी आंखों में आंसू फील कर सकता था. द सॉल्ट ब्लड इन माई माउथ सिग्नल्ड अदर डैमेज. और वो बता रहे हैं कि मेरे मुंह में जो नमकीन सा खून आया उससे मुझे पता चला कि एक और भी डैमेज हुआ है. आई वॉज एंग्री नाउ. अब मैं बहुत गुस्सा था. दिस वॉज नो लॉन्गर अ प्लीजेंट लिटिल अफेयर. द फेलो मीन्ट बिजनेस. वो कहते हैं कि अब ये फाइट जो थी ये कोई खुशी देने वाला छोटा सा बात नहीं रह गया. यहाँ पर द फेलो मीन्ट बिजनेस, जो साथ वाला है वो तो बिजनेस यानी व्यापार पे उतर आया है, मतलब वो बहुत सीरियस है. इट मे हैव बीन द साइट ऑफ ब्लड ऑन माई फेस. और वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि मेरे फेस पर भी खून आ जाता. और द इंसिस्टेंट अर्जिंग ऑफ हिज क्रोनीज. इंसिस्टेंट मीन्स समबडी मस्ट डू समथिंग. जब मतलब हम किसी को इंसिस्ट करें कि नहीं तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा. ऑफ हिज क्रोनीज. क्रोनीज मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बडीज. तो टू गो आफ्टर हिम. वो कहते हैं कि और द इंसिस्टेंट अर्जिंग ऑफ हिज क्रोनीज टू गो आफ्टर हिम वॉट एवर इट वॉज इट स्पेल्ड डेनहम्स अनडूइंग. वो कहते हैं कि अगर मैं और उसके फ्रेंड्स की बात मानता हूँ कि उसके पीछे जाइए, उसको मारिए, तो हो सकता है कि मतलब ये जो डेनहम की सारी की हुई है ये और ज़्यादा हो जाए. गार्ड ओपन. ही रस्ड इन. अब वो दूसरा फाइट जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि गार्ड ने ओपन किया. ही रस्ड इन. और वो तेज़ी से भागता हुआ अंदर आया. एंड आई हिट हिम. और इस बार ब्रेथवेट ने उसको हिट कर दिया. माई ग्लव्ड फिस्ट सेंक डीप इनटू हिज सोलर प्लेक्सस. ग्लव्ड फिस्ट मतलब जो मुट्ठी थी, जो ग्लव्स के अंदर की मुट्ठी थी, वो मैंने ज़ोर से ले जाके उसको मारी. कहाँ पर? इन हिज सोलर प्लेक्सस. सोलर प्लेक्सस बच्चों द नेटवर्क ऑफ नर्व्स एट द बेस ऑफ स्टमक. आपके टमी के ऊपर बिल्कुल नीचे मतलब बेस में एक बिल्कुल गुच्छा जैसा होता है नर्व्स का, उसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं. तो ब्रेथवेट ने वहाँ ले जाके बहुत ज़ोर से उसको हिट किया, उसको मारा. एंड द एयर साइटेड आउट ऑफ हिम एज ही डबल्ड अप एंड कोलेप्स्ड ऑन द फ्लोर. और वो कहते हैं उसके मुंह में से एकदम तेज सांस, एकदम हवा निकल गई और वो जाकर फर्श पर बिल्कुल मुंह के बल गिर गया. कोलैप्स मतलब गिर गया. देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ स्टन्ड साइलेंस. अब वहाँ पर एकदम बिल्कुल सन्नाटा छा गया. देन पॉटर एंड सम अदर रश्ड टू हेल्प हिम. तभी क्या, पॉटर जिसने के ब्रेथवेट के ग्लव्स बांधे थे वो और कुछ और एक फ्रेंड भागने लगे उसकी तरफ हेल्प करने के लिए. होल्ड इट. लीव हिम वेयर ही इज एंड लाइन अप क्विकली फॉर वॉल्टिंग. वो कहते हैं कि बिल्कुल रुक जाओ वहीं और जहाँ वो है उसको वहीं रहने दो और तुम लोग सीधा लाइन में खड़े हो जाओ फॉर वॉल्टिंग. वॉल्टिंग मीन्स जंप ऑन टू अ प्लेस. एक ही जगह पर खड़े खड़े या किसी चीज़ के ऊपर से छलांग लगाना. क्लार्क कलेक्ट द ग्लव्स एंड स्टेक देम बाय द डोर. स्टेक का मतलब होता है बच्चों जब हम किसी चीज़ को एक के ऊपर एक ढेर लगा देते हैं तब हम उसे स्टेक कहते हैं, हीप. तो वो क्लार्क से कहते हैं कि सबके ग्लव्स इकट्ठे कीजिए और ले जाके डोर के पास इनका ढेर बना दीजिए.
टू माई अमेजमेंट दे ओबेड विदाउट डेमर. इस बार बिना किसी प्रोटेस्ट के, डेमर मीन्स प्रोटेस्ट, उन सब ने मेरी बात तुरंत मान ली. वाइल आई हरीड टू डेनहम एंड हेल्प्ड हिम ओवर टू अ लो फॉर्म अगेंस्ट द वॉल. और तभी मैंने क्या किया, उसी बीच जाके मैंने डेनहम को हेल्प की और वॉल के किनारे पर, मतलब वॉल से सहारा लेके उसको बैठा दिया. ही वॉज ओनली विंडेड एंड वुड सून बी राइट एज विंड. वो कह रहा है कि ये बिल्कुल हल्की फुल्की सी कुछ चोट लगी है और अभी ये ठीक हो जाएगा. When he was comfortable, I continued with the PT lesson. अब ब्रेथ वेट यहाँ बाकी बच्चों से कह रहे हैं कि जैसे ही ये कंफर्टेबल होता है मैं सबको वो PT लेसन दूंगा, which went without a hitch. जो बिना किसी स्किपिंग के, मतलब निकल गया बिना. द बॉयज वर ईगर टू डू देयर बेस्ट and went through the various movements without recourse to any prompting or direction. अब इस बार जो लड़के थे वो बड़े उत्सुक थे उनका सबसे अच्छा करने के लिए, और वो बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते गए. They now looked at me as if I had suddenly and satisfactorily grown up before their very eyes. अब वो मुझे बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे अचानक से और उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करते हुए मैं एकदम से उनके सामने बड़ा हो गया हूँ. एट द एंड ऑफ द लेसन आई डिसमिस्ड द क्लास एंड वेंट ओवर टू डेनहम. लेसन ख़त्म करने के बाद मैं डेनहम के पास गया. ही स्टिल लुक्ड अ बिट ग्रीन. और वो अभी भी थोड़ा नीला सा पड़ा हुआ था, हरा सा पड़ा हुआ था. जैसे हमें जब चोट लगती है तो उस एरिया में थोड़ा सा स्किन का कलर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल हैव इन द नेक्स्ट वीडियो.